So hey guys, I welcome you all to the day 10 of this amazing series Bio League and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। So यार जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इतनी प्यारी सीरीज चला रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है राइट, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो आ चुकी है, केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, उसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज है जो आप देख सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर जो है, अगर उनको मैं थोड़ा सा सरप्राइज रिवील करूँ तो ये है कि जिस चीज़ की आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे वो अब आने वाली है बहुत ही जल्द, अगले 3 से 4 दिन के अंदर। तो जाकर के उस वीडियो को जरूर से चेक कर लेना राइट। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर एक सोने की खदान है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक मिनिमम पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, प्लस इस चैप्टर के अंदर से जो PYQs हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंदर के जो PYQ जितने भी मैंने मार्क किए हैं वो बहुत अच्छे से देखने हैं और उन सबको वापस से तैयार करने हैं, क्योंकि हाई चांसेस रहते हैं कि वो PYQ फिर से आपके चैप्टर के अंदर, फिर से आपके पेपर के अंदर रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि ये वैसा ही चैप्टर है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सबसे पहले कि इस चैप्टर के लिए आपका जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि आपको फोकस करना है PYQ के ऊपर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम चलें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ सेल DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। ऑल दीज प्रोसेसेस सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, G1, S, G0, G2 सब फेजेस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये देख लेना कि ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड होता है और ईस्ट 90 मिनट्स में होता है राइट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, इंटरफेस लास्ट मोर देन 95%, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आगे चले तो ये आपके ग्रीन से सब जो हाईलाइट किए हुए ये बेसिकली PYQs है। सब देखिए सब कुछ पूछा जा चुका है, लेकिन ये सब वापस से रिपीट हो सकता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और पोर्शन कुछ बचता नहीं है पूछने लायक। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, लेकिन आपको PYQ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए कंटिन्यूसली रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। 2019 में है, फिर 20 में फिर से आ गया। ये देखिए 24 में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। यहाँ से 23 में क्वेश्चन आया, यहाँ से 21 में भी आ रखा है, 23 में फिर से आ गया, ये 24 में आ गया राइट। और देखिए मैच द कॉलम आया यहाँ से बिल्कुल सेम जो रेप्लिकेट हुआ 23 के अंदर भी और 21 के अंदर भी, इसलिए आपको ये चैप्टर से PYQs अच्छे से देख लेने हैं। उसके अलावा देखिए जो कुछ स्टेटमेंट बची थी लाइक ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA, ऐसी स्टेटमेंट्स कुछ हैं जो मैंने हाईलाइट कर दी, वो देख लेना। फिर G0 फेज देखिए 23 के अंदर आ चुका है ऑलरेडी राइट, उससे पहले भी ये शायद आया हुआ है हमारा, जो यहाँ से पूछा गया था इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 2020 कोविड के अंदर। तो इन सबको एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो ये नीचे वाली स्टेटमेंट है ये अभी तक पूछी नहीं गई है, तो हाई चांसेस है कि अब ये पूछी जाए, तो इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखिए कुछ स्टेटमेंट जो अभी तक नहीं पूछी गई है, वो पहले तो यही है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, M फेज, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इक्वेशनल डिवीजन 23 के अंदर पूछा गया। फिर प्रो फेज, अब देखिए जितने भी फेजेस आएंगे इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या मैच द कॉलम बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट, हर एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से याद होने चाहिए राइट। देखिए यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल 22 के अंदर पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, PYQs अच्छे से देखते रहना। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट्स किए हैं ये हाई चांसेस है कि अब इस साल आ जाए, क्योंकि ये भी इसी का कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट। तो इनको अच्छे से रीड कर लेना और PDF आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है राइट। उसके बाद अगर आगे चले तो ये सब देखिए इस साल चांसेस है कि मेटाफेज से क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मेटाफेज से इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और यहाँ से देखिए कितना रिपीटेडली क्वेश्चन है, देख रहे हो आप 22, 22, 22, 20, फिर 24 के अंदर रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया। मतलब वो कुछ लिमिटेड पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये पोर्शन बचा हुआ है इनको बचा ही छोड़ रखा है, वो अनटच्ड छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए इसको पढ़ लेना है एक बार राइट। और इस बार के लिए ये डायग्राम अच्छे से देख के जाना। और एक जो ये स्टेटमेंट है एट द लीडिंग एज विद द सेम आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ये एनाफेज के अंदर होता है, ये आपको स्टेटमेंट देख लेनी है, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट मैं PDF दूंगा, वहाँ से आप रीड कर लेना राइट। उसके बाद अगर आगे चले तो देखिए ये सब स्टेटमेंट्स देखिए सब PYQs है। ये 23, 22 दोनों ईयर के अंदर साइमल्टेनियसली पूछा गया भाई, लगातार देख रहे हो आप। फिर 22 के अंदर ये है और 23 के अंदर उन्होंने ये पूछ लिया। चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स रिपीट बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको अच्छे से देख के रखने हैं। और जो बची कुछ हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। और ये एक पोर्शन है जो बिल्कुल अनटच्ड बचा हुआ है, तो अनटच्ड पोर्शन के इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा अगर वो पेपर ट्विस्ट करना चाहेंगे तो यही टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो जो मैंने हाईलाइट भी की है उसको अच्छे से एक बार रीड ज़रूर कर लेना। बाद में मुझे आके मत बोलना कि भैया आपने बताया था लेकिन आ गया, हमारी गलती थी, सॉरी वोरी,
ये नहीं चलेगा, तब रिग्रेट करने से अच्छा आज चीज़ें फॉलो कर लो। 4 लाइनें एक्स्ट्रा पढ़ने से आपको कुछ हो नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके अलावा देखिए इतनी सब चीज़ें हम काट भी तो रहे हैं ऑलरेडी, ये सब कल कट कर दिया, सिर्फ ये एंड का थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बता रखे, ये पढ़ लेना। उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट 22 के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट पूछी गई है, सिर्फ ये एक बीच वाली स्टेटमेंट बची है, तो इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, हो सकता है ये पूछ लें। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये देख रहे हो 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 में भी आएगा ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से कंटिन्यूसली, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर हाई चांसेस रहते हैं कि यहाँ से मैच द कॉलम्स आएंगे, और वो भी डिट्टो सेम पोर्शन भाई को वो स्टेटमेंट्स तक भी चेंज नहीं करते हैं। देख रहे हो 24, 24, फिर 24, 23 के अंदर सेम स्टेटमेंट, 24 के अंदर सेम स्टेटमेंट, 21, 23, 24 के अंदर ये टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा सेम स्टेटमेंट, 23, 22 के अंदर स्टेटमेंट, फिर 23 के अंदर सेम स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं, और लिमिटेड वो जो बच गई हैं 2-3 बीच बीच में, राइट, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब इस बार चांसेस है कि शायद इनमें से आ जाए, नहीं तो वो फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन प्रो फेज 1 में से क्वेश्चन ना आए मियोसिस 1 के अंदर से, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये देखिए ये पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, तो लेकिन फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए इनको रीड कर लेना, ठीक है। और ये प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 की जो स्टेटमेंट है वो रीड कर लेना, ठीक है। ये 21, 23 रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ एक ही पोर्शन के अंदर, कोई नया पोर्शन वो टच भी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए PYQ को बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेना, ठीक है। तो यही कुछ था बेसिकली, देखिए एंड के अंदर ये थोड़ा यहाँ सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस भी दे रखी है, तो ये पढ़ लेना। यही कुछ था आज के चैप्टर के अंदर, छोटी सी वीडियो थी, और केमिस्ट्री की वीडियोस आ जाएंगी। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इतने प्यारे कंटेंट के लिए, ताकि हमें भी यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे भी अपनी टीम बड़ी करनी है। जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, अगर आप वो मेरे को भी जल्दी से जल्दी पूरा कर दोगे तो आपका जो काम है वो और ज़्यादा पेस पे वर्क करेगा, ताकि मैं अपने हेल्पिंग हैंड्स कुछ ना कुछ क्रिएट कर लूँगा अपनी टीम की फॉर्म के अंदर, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सेवा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।